नमस्कार साथियों, सोनी एजुकेशन में आपका बहुत स्वागत है। और ये जो हमारा वीडियो है वो डेडिकेटेड है राइम, जो कि आपके सिलेबस का पार्ट है, जिसमें हम देखेंगे कि राइम होता क्या है, इसके अलग अलग प्रकार क्या क्या है, एक राइमिंग स्कीम जो है किस तरह से ढूंढी जाती है। और मैं आपको बता देता हूँ कि आगे आने वाले जो वीडियोस है जिसके अंदर एक स्पेशली हम बात करेंगे सोनेट्स की या कुछ लिटरेरी टर्म्स की बात करेंगे, वहाँ पे आपको राइम या राइमिंग स्कीम के बारे में जानने की बहुत ज़रूरत रहेगी। और एग्ज़ाम के अंदर भी जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हमारे पास बनेंगे इससे, या बनने की गुंजाइश रहती है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा कि हमारे पास जो वर्ड है राइम, इसका लिटरेरी सेंस में हमारे पास मीनिंग क्या है। तो देखिए, राइम्स आर वर्ड्स हुज एंडिंग्स मैच। राइम्स कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनकी एंडिंग क्या होती है, मैच होती है। जैसे फ्लाई और स्पाई, फ्लाई फ्लाई नहीं, फ्लाई और स्पाई। तो आप देख सकते हैं दोनों की एंडिंग क्या हो रही है, मैच हो रही है। अब इन्हीं दो वर्ड्स को किसी कविता के दो सेंटेंसेस के अंत में रख दें आप, तो फ्लाई और स्पाई, तो ये एक कहीं की एक राइम क्रिएट करेगा। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन टेक्निक्स इन ट्रेडिशनल पोइट्री एंड म्यूजिक। पोइट्री के अंदर, म्यूजिक के अंदर आपने देखा होगा गानों के जो सेंटेंसेस होते हैं उनके लास्ट में जो है साउंड जो है कहीं कहीं सेम राइम बैठती है। और एंड मोस्ट पीपल कैन इजीली आइडेंटिफाई राइम्स। तो इसका मतलब है राइम्स को ढूंढना, या फिर एग्जाम में जिस तरह से क्वेश्चन हमारे पास बनेंगे, जिसमें एक क्वेश्चन स्पेशली आपको एक पोएम दी जाती है और उसके अंदर एलिट्रेशन या फिर एसोनेंस या जो भी हमारे पास फिगर ऑफ स्पीच हमने पढ़े हैं वो ढूंढने होते हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि उस दी हुई पोएम के अंदर उसकी राइमिंग स्कीम भी ढूंढनी पड़ती है। तो किस तरह से ढूंढी जाती है, बहुत ही आसानी से समझी जा सकती है। लेकिन पहले कुछ बेसिक पार्ट्स को हम देखते हैं कि हमारे पास अलग अलग राइम्स के पार्ट्स कौन से होते हैं। पहले बेसिक देखेंगे, फिर हम राइमिंग स्कीम ढूंढने की कोशिश करेंगे, और फिर सबसे लास्ट में हम कुछ और पार्ट्स के बारे में देखेंगे जिनसे हमारे पास कुछ डायरेक्ट टेक्निकल क्वेश्चंस बनते हैं। तो रेडी है आप लोग? चलिए ध्यान दीजिएगा। पहला जो टाइप है वो है परफेक्ट राइम। परफेक्ट राइम का मतलब होता है कि जो क्लासिक राइम हमारे पास होती है जिसके अंदर हमारे पास एग्जैक्टली सेम की सेम साउंड आती है। जैसे दो लाइन से, एक के लास्ट में स्काई है, एक के लास्ट में फ्लाई है, तो स्काई फ्लाई, नॉलेज कॉलेज, कोइंसाइड गो इनसाइड, सो यहां पर आप देखेंगे कि हम इन टर्म्स के थ्रू ये जानना चाह रहे हैं कि देखिए आपके पास जो है एक राइमिंग स्कीम जो है कहीं कहीं यहाँ पर क्रिएट हो रही है। एक राइम हमारे पास जो है इन वर्ड्स के साथ में क्रिएट हो रही है, जो उसकी साउंड से निकल के आ रही है हमारे पास। अभी स्टेप वाइज आप एग्जांपल्स देखेंगे तो हमें और भी चीजें समझ में आएगी। नेक्स्ट हमारे पास है कि स्लैंट राइम और इम्परफेक्ट राइम। तो इसका मीनिंग आप समझ सकते हैं। इम्परफेक्ट राइम यानी कहीं कहीं कोई परफेक्शन नहीं होता उसमें। इन स्लांट राइम द वर्ड साउंड प्रिटी सिमिलर बट मे नॉट राइम एग्जैक्टली, यानी वर्ड्स जो है वो कहीं सिमिलर से होते हैं लेकिन एकदम परफेक्ट नहीं होते। हमारे पास slant rhymes have the same vowel sounds and similar consonant sounds, but there exceptions, same vowel sounds हो सकती है, same consonant sounds हो सकती है, लेकिन कुछ exceptions भी हमारे पास निकल के आते हैं। जैसे हाइड और माइंड, तो हाइड माइंड, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सेम वाउल साउंड्स आ रही है, लेकिन एक क्लासिक राइम जो है, जो परफेक्ट राइम है, वो नहीं बन पा रही है। जैसे स्वेटी और हैवी, स्वेटी हैवी, तो यहां पर आप देख सकते हैं सेम हमारे पास जो है ई की साउंड निकल के आ रही है, यानी कहीं की हमारे पास कॉन्सोनेंट की साउंड निकल के आ रही है। इनर और बैनर, इनर बैनर, तो आप देख सकते हैं कि सेम हमारे पास वाउल साउंड कॉन्सोनेंट साउंड निकल के आ रही है। तो ये परफेक्ट राइम्स नहीं होते हैं, लेकिन कहीं के इनके अंदर कोई कॉन्सोनेंट साउंड या वाउल साउंड जो है वो कहीं कहीं सेम होती है। इनको हम स्लांट राइम या फिर इम्परफेक्ट राइम हमारे पास बोलते हैं। और लास्ट में हमारे पास आता है आइडेंटिकल राइम। आइडेंटिकल राइम का मतलब है व्हेन यू यूज द सेम वर्ड ट्वाइस, इट्स एन आइडेंटिकल राइम। सेम का सेम वर्ड आप यूज कर दे रहे हैं, पहली लाइन के अंत में भी कोई वर्ड आ गया जैसे फ्लाई, और सेकेंड सेंटेंस के अंत, सेकेंड लाइन के अंत में भी आ गया फ्लाई। तो ये जो है कहीं कहीं रिपीटेटिव हो जाता है बार बार, इसलिए इसको इतना अच्छी चीज नहीं मानी जाती है लिटरेचर के अंदर।
सो यहाँ पर हमारे पास परफेक्ट राइम, स्लांट राइम या इम्परफेक्ट राइम, और तीसरा हमारे पास है आइडेंटिकल राइम। ये 3 बेसिक प्रकार हैं, लेकिन 3 बेसिक प्रकारों से भी आगे बढ़ के हमारे पास चीज़ें आती है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि जैसे सोनेट 130 हमारे पास है विलियम शेक्सपियर की। तो शेक्सपियर की बहुत सारी सोनेट्स है। अब इसके अंदर जो है हम कहीं न कहीं ढूंढने की कोशिश करते हैं राइमिंग स्कीम, इसकी राइमिंग स्कीम किस तरह से है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन भी आता है कि कोई पोएम दी हुई होती है और उसकी राइमिंग स्कीम ढूंढनी होती है। अब राइमिंग स्कीम ढूंढते कैसे, ध्यान दीजिएगा। आपने सबसे पहला जो वाक्य है उसको पढ़ा कि आई लव टू हियर हर स्पीक येट वेल नो। तो जो भी पहला वर्ड, पहला ही लाइन जिस साउंड के साथ खत्म हो रही है उस साउंड को आप एक नाम दे दीजिए, क्या, ई, ए। दैट म्यूजिक हाथ अ फार मोर प्लीजिंग साउंड। तो हमने बोला नो के बाद में साउंड एक अलग ही हमारे पास जो है साउंड निकल के आ जा रही है। इसका मतलब कि ए जैसी की जैसी साउंड नहीं है, तो जैसी साउंड चेंज होती है आप उसको दूसरा नाम दे दीजिए बी। इस तरह से ए बी सी डी इस तरह से चलता रहेगा, ध्यान दीजिएगा अभी। आई ग्रांट आई नेवर सॉ ए गॉडेस गो। तो देखिए नो गो सेम की सेम आ रही है, इसका ए के जैसी की जैसी आ रही है, तो वापस आपने क्या लिखा, ए। फिर आपने लिखा कि माई मिस्ट्रेस व्हेन शी वॉक्स ट्रेड्स ऑन द ग्राउंड। तो आप देख सकते हैं साउंड और ग्राउंड, तो जैसी बी की साउंड, जैसे इस लाइन की साउंड थी, जैसे बी की साउंड आई वैसी की वैसी किसकी आई, इसकी भी आई। तो इसको भी हमने क्या नाम दे दिया, बी। एंड येट बाई हेवन आई थिंक माई लव एज रेयर। तो आपने बोला कि ये तो ए की जैसी साउंड भी नहीं है और बी की जैसी साउंड भी नहीं है, इसका मतलब ये तो एक डिफरेंट तरह की साउंड निकल के आई, तो आपने इसको नाम क्या दिया, सी। एज एनी शी बिलाइड विथ फॉल्स कंपेयर। तो हमने बोला कि यहां पर जो है आप देख सकते हैं कि जैसी सी की साउंड है वैसी की वैसी रेयर कंपेयर, तो आपने इसको भी क्या नाम दे दिया, सी। तो एक राइमिंग स्कीम जो है उसको ढूंढने का हमारे पास कहीं के एक तरीका होता है, जिसमें आप पहली लाइन सबसे पहले पढ़ते हैं और वो जिस साउंड के साथ खत्म होती है उसको ए नाम दे देते हैं। फिर उस जैसी साउंड जो भी लाइन के अंत में आएगी उसको ए ही नाम दिया जाएगा, जो भी सेकंड साउंड होगी उसको बी नाम दिया जाएगा, उसकी जैसी जैसी वापस आएगी तो सबको बी नाम दे दिया जाएगा। अगर एक ऐसी साउंड निकल के आती जो ए और बी से अलग है तो सी हो जाएगी, है ना। तो इस कॉन्सेप्ट को जो हम बार बार अप्लाई करके जो है राइमिंग स्कीम कैसे ढूंढते हैं इसको हम पता करेंगे। तो चलिए ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, ये बड़ी फेमस सी पोएम हमारे पास, बा बा ब्लैक शीप हैव यू एनी वुल, यस सर 3 bags full, 1 for the master, 1 for the dame, and 1 for the little boy who lives down the lane। तो यहां पर इसकी राइमिंग स्कीम हमें ढूंढनी है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या काम करते हैं, छोटा सा तरीका, कि सबसे पहली लाइन जिस के साथ खत्म हो रही है, जिस साउंड के साथ खत्म हो रही है उसको ए नाम दे दीजिए। फिर सेकंड वाली लाइन किसके साथ खत्म हो रही, फुल, तो वुल फुल राइम बन रही है और सेम तरह की बन रही है, जैसी ए की साउंड आ रही है वैसे इसकी भी आ रही है, तो इसको भी क्या नाम दे दिया, ए। फिर जैसे हम आगे बढ़े, 1 for the master, 1 for the dame। तो डेम जो है हमारे पास ए और बी जैसी साउंड, सॉरी ए जैसी साउंड है ही नहीं, है तो एक नई साउंड निकल के आई, तो आपने इसको नाम क्या दे दिया, बी। फिर हमने बोला एंड 1 for the little boy who lives down the lane। तो डेम लेन, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास बी जैसी साउंड वापस आ रही है, तो आपने इसको भी क्या दे दिया, बी। तो ये जो हमारे पास पोएम है इसकी राइमिंग स्कीम क्या निकल के आती है, ए बी बी। तो ये राइमिंग स्कीम ढूंढने का तरीका है साथियों, हम बार बार अप्लाई करके इसको सीखते हैं। चलिए, Humpty Dumpty sat on a wall, Humpty Dumpty had a great fall, all the king's horses and all the king's men couldn't put Humpty together again। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि पहला किसके साथ खत्म हो रहा है, वॉल तो हमने ए नाम दे दिया। दूसरा किसके साथ खत्म हो रहा है, फॉल, तो वॉल फॉल। आप देख सकते हैं राइम निकल के आ रही है, तो ए के जैसी की जैसी राइम निकल के आ रही है, तो आपने इसको भी क्या नाम दे दिया, ए। फिर आगे देखेंगे कि ऑल द किंग्स हॉर्सेस एंड ऑल द किंग्स मैन, तो वॉल और फॉल से तो डिफरेंट आ रही है साउंड, इसका मतलब कि ए के जैसी नहीं है, ये ए के जैसी नहीं है, तो एक नई साउंड निकल के आ रही है, तो आपने एक नाम दे दिया इसको क्या, बी। फिर couldn't put
हम्प्टी टुगेदर अगेन, तो मैन अगेन, मैन अगेन। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि सेम की सेम साउंड आ रही है, तो आपने क्या लिख लिया, ए बी बी, ये इसकी क्या है, राइमिंग स्कीम है। तो ये राइमिंग स्कीम हम इस तरह से ढूंढते हैं। जैसे और देखते हैं हम एग्जांपल्स। मैरी हैड ए लिटिल लैम, इट्स फ्लीस वाज वाइट एज स्नो, एंड एवरीवेयर दैट मैरी वेंट द लैम वाज श्योर टू गो। तो अब यहां पे आप देख सकते हैं स्नो, तो पहली आपने सबसे पहला क्या काम करना है कि जो सबसे पहली लाइन का अंतिम जो साउंड है उसको ए नाम दे दीजिए। अगर सेकेंड लाइन में वैसी की वैसी साउंड आ रही है तो ए दीजिए, अलग आ रही है तो बी दे दीजिए। तो हमने बोला गो, स्नो, गो, सेम साउंड आ रही है तो हमने इसको भी क्या नाम दे दिया, ए। इट फॉलोड हर टू स्कूल वन डे विच वॉज अगेंस्ट द रूल। तो आपने बोला कि स्नो, गो, रूल, रूल तो एक डिफरेंट ही साउंड निकल के आ रही है, तो इसका मतलब एक नई साउंड निकल के आ रही है, तो आपने क्या नाम दे दिया, बी। इट मेड द चिल्ड्रन लाफ एंड प्ले टू सी अ लैम्प एट स्कूल। तो हमने बोला रूल, स्कूल, तो सेम की सेम साउंड आ रही है जैसे बी की आ रही है, तो आपने इसको भी क्या दे दिया, बी। एंड सो द टीचर टर्न्ड इट आउट बट स्टिल इट लिंगर्ड नियर। तो नियर, इसका मतलब ना तो स्नो, गो यानी ए जैसी साउंड आ रही है, नहीं रूल, स्कूल यानी बी जैसी साउंड आ रही है, एक नई साउंड निकल के आ रही है, तो आपने इसको नाम दे दिया सी। मतलब एंड वेटेड पेशेंटली अबाउट टिल मैरी डिड अपीयर, तो नियर, अपीयर, तो जैसे सी की साउंड है वैसी इसकी भी आ रही है, तो इसको भी क्या नाम दे दिया आपने, सी। सो यहां पर हमारे पास शॉर्ट में एक कॉन्सेप्ट अगर समझना है जिसको भी बार बार और अप्लाई करके सीखेंगे और आपको समझते जाना है और हमेशा के लिए फिर दिमाग में डालना है इस चीज को कि राइमिंग स्कीम पता करना बहुत ही बच्चों का खेल है। आपको बस पहला लाइन जिस साउंड के साथ खत्म होती है उसको ए नाम देना है। अब सेम की साउंड, सेम साउंड जहां जिस भी लाइन उसके साथ खत्म होगी तो ए का नाम होगा। अगर नई साउंड निकल के आती है तो बी। अब वैसी कोई और लाइन खत्म हो रही तो उसका भी बी होगा। ए और बी जैसी साउंड नहीं, तीसरी कोई निकल के आ रही सी, चौथी कोई निकल के आ रही डी। इस तरह से एक राइमिंग स्कीम जो है वो कहीं कहीं क्रिएट हमारे पास होती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास है नीदर आउट फार नॉर इन डीप, ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कविता है। तो हमने देखा कि द पीपल अलोंग द सैंड ऑल टर्न एंड लुक वन वे। तो हमने बोला सैंड, तो पहले तो हमने इसको एक नाम दे दिया सैंड। अब वे आप देखेंगे तो ये पूरी तरह से अलग ही साउंड निकल के आ रही है, तो आपने नई साउंड है तो बी नाम दे दिया। दे टर्न देयर बैक ऑन द लैंड, तो हमने बोला सैंड, लैंड, एक ही तरह की साउंड है, ए जैसी साउंड है तो हमने क्या नाम दिया इसको, ए। दे लुक एट द सी ऑल डे, तो हमने बोला वे, डे, बी जैसी साउंड है तो हमने इसको क्या नाम दे दिया, बी। एज लॉन्ग एज इट टेक्स टू पास, तो हमने बोला कि एज लॉन्ग एज इट टेक्स टू पास, तो हमने बोला ना तो ए जैसी साउंड आ रही है ना बी जैसी साउंड आ रही है, तो एक नई साउंड है तो हमने क्या लिखा, सी। अ शिप कीप्स रेजिंग इट्स हल, तो हमने बोला ये हल जो है वो हमारे पास ना तो ए जैसी साउंड है ना बी जैसी साउंड है ना सी जैसी साउंड है, ये तो एक नई साउंड है तो हमने क्या नाम दे दिया, डी। द वेटर ग्राउंड लाइक ग्लास, तो हमने बोला पास, ग्लास यानी सी जैसी साउंड आ रही है तो हमने इसको नाम क्या दे दिया, सी। रिफ्लेक्ट्स अ स्टैंडिंग गल, तो हमने बोला हल और गल सेम तरह की साउंड है, डी जैसी है तो हमने क्या लिखा, डी। इसका इस कविता की जो राइमिंग स्कीम है वो ए बी सी डी। ये राइमिंग स्कीम पता करने का तरीका है। इससे एक क्वेश्चन तो बनता ही बनता है, मैं आपको बता देता हूँ, और ये बहुत ही आसान है इस चीज को पता करना। जैसे एक और एग्जाम्पल देखते हैं हमारे पास क्या है। हमने बोला ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, बहुत ही फेमस एक कविता है, बच्चों को हम पढ़ाते हैं। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर हाउ यू आर अप अबव द वर्ल्ड सो हाई लाइक ए डायमंड इन द स्काई। तो हमने बोला कि स्टार आर सेम साउंड है तो ए दे दिया। अब हाई एक नई साउंड है तो बी दे दिया। हाई स्काई सेम साउंड है तो आपने क्या दे दिया, बी दे दिया। तो यहां पर हमारे पास ये जो राइमिंग स्कीम निकल के आती है वो आती है ए बी बी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा है। जैसे डिवाइन कॉमेडी बहुत ही फेमस ही पोएम है, इसकी राइमिंग स्कीम ढूंढने की कोशिश करते हैं। रेडी आप लोग? एज आई ड्रू नियरर टू द एंड ऑफ ऑल डिजायर, तो डिजायर तो हमने इसको नाम दे दिया ए।
फिर हमने देखा आई ब्रॉट माई लॉन्गिंग्स आर्डर टू अ फाइनल हाइट, तो हमने बोला डिजायर और हाइट तो अलग अलग साउंड निकल रही आ रही है, इसका ए जैसी साउंड नहीं है तो आपने क्या दे दिया बी। जस्ट एज आई ऑट माई विजन बिकमिंग प्योर, तो डिजायर और प्योर, तो हमने बोला डिजायर और प्योर तो सेम का सेम लग रहा है तो हमने इसको दे दिया ए। फिर हमने बोला एंटर्ड मोर एंड मोर द बीम ऑफ द हाई लाइट, तो हमने बोला ये लाइट जो है हमारे पास वो कहीं की ना तो ए जैसा है लेकिन बी जैसा जरूर है, हाइट लाइट, तो हमने हाइट लाइट तो सेम साउंड है तो बी दे दिया। फिर हमने बोला दैट शाइन्स ऑन इट्स ओन ट्रूथ फ्रॉम देन माई सीइंग, तो हमने बोला ये सीइंग जो है वो तो ना तो डिजायर जैसा है ना हाइट जैसा है, ये तो कुछ नया ही है तो हमने क्या दे दिया सी। became too large for speech which fails at a sight, तो हमने बोला हाइट लाइट साइट यानी बी जैसी साउंड आ रही है तो हमने क्या लिखा यहाँ पे बी। तो यहाँ पे इस राइमिंग स्कीम क्या बन गई ए बी सी बी। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि बहुत ही सिंपल सा यहां पर इस तरह से आप राइमिंग स्कीम जो है निकाल के लेके आते हैं, जो बड़ी इंटरेस्टिंग सा बहुत इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट है। चलिए अ मोनोराइम फॉर द शावर, तो यहां पर हम देखते हैं कि एक मोनोराइम है। अब मोनोराइम क्या होता है हम आगे बात करेंगे। एक ही तरह की साउंड निकल के आती है, जैसे लिफ्टिंग हर आर्म्स टू सोप हर हेयर, तो हमने बोला हेयर आया है तो हमने क्या लिख लिया ए। हर प्रिटी ब्रेस्ट्स रिस्पॉन्ड एंड देयर, तो हमने बोला हेयर देयर सेम साउंड है तो क्या लिखा हमने ए। द मूवमेंट ऑफ दैट बायंट पेयर इज लाइक ए स्पेल टू मेक मी स्वेयर, तो हमने बोला ये सेम का सेम जो है हमारे पास मोनोराइम इसी को कहते हैं, सेम साउंड निकल के आती है। तो आप देख सकते हैं कि सबका जो है साउंड एक ही सब लाइंस एक ही साउंड के साथ खत्म हो रही है, सेम साउंड के साथ खत्म हो रही है जैसा ए के साथ थी। तो इस पोएम की जो हमारे पास ये जो लाइंस है इसकी जो हमारे पास राइमिंग स्कीम है वो क्या निकल के आती है ए। तो आप देख सकते हैं कितना ही आसान है हमारे पास। चलिए एक और पोएम देखते हैं नेचर्स वे, और देखते हैं कि ये किस तरह से हमारे पास होती है। राइमिंग स्कीम हम ढूंढते हैं। अपॉन ए नाइस मिड स्प्रिंग डे, तो डे तो पहली साउंड को हमने नाम दे दिया ए। लेट्स टेक अ लुक एट नेचर्स वे, तो डे और वे सेम साउंड है तो हमने क्या लिख लिया ए। ब्रीथ द सेंट ऑफ नाइस फ्रेश एयर, तो हमने बोला ये डे और वे जैसी तो साउंड नहीं आ रही, ए जैसी साउंड तो नहीं है, नई साउंड है तो हमने इसको क्या नाम दे दिया बी। फील द ब्रीज विद इन योर हेयर, तो हमने बोला कि यहां पर हमारे पास जो है वो एयर जैसी साउंड आ रही है तो बी लिख लिया। द ग्रास विल पोक बिटवीन योर टोज, तो हमने बोला ना तो ये ए जैसी साउंड है ना बी जैसी, ये तो अलग ही है तो हमने क्या नाम दे दिया सी। स्मेल द फ्लावर्स विथ योर नोज, तो हमने बोला कि ये टोज और नोज यानी सी जैसी साउंड आ रही है तो क्या दे दिया सी। क्लाउड फॉर्म शेप्स विद इन द स्काईज, तो हमने बोला ना तो ए जैसी साउंड है ना बी जैसी साउंड है ना सी जैसी साउंड है, ये तो नई साउंड है तो हमने क्या दे दिया डी। एंड लाइट विल ग्लिसन फ्रॉम योर आईज, तो हमने बोला ये भी डी जैसी है। तो ये जो पोएम हमारे पास निकल के आई है इसकी जो राइमिंग स्कीम है वो है ए बी सी और डी। उसी तरह से हमारे पास अ पॉइजन ट्री विलियम ब्लेक की एक कविता है। चलिए देखते हैं इसके अंदर हमारे पास किस तरह की राइमिंग स्कीम निकल के आती है। आई वॉज एंग्री विथ माई फ्रेंड, तो पहली जो साउंड है उसको हमने क्या नाम दे दिया ए। आई टोल्ड माई रेथ डिड एंड, तो फ्रेंड एंड सेम है तो हमने क्या लिख लिया ए। आई वॉज एंग्री विथ माई फो, तो हमने बोला ना तो ए जैसी साउंड ही नहीं है तो हमने क्या दे दिया इसको बी। I told it not my wrath did grow, तो हमने बोला कि फो और ग्रो सेम साउंड है तो बी आ गया। And I watered it in fears, तो हमने बोला ना तो ए जैसी साउंड है ना बी जैसी है तो ये डिफरेंट है तो हमने क्या नाम दे दिया सी। नाइट एंड मॉर्निंग विथ माई टीयर्स, तो हमने बोला फियर्स और टीयर्स सेम साउंड है तो हमने क्या दे दिया सी। एंड आई सन्ड इट विथ स्माइल्स, तो हमने बोला कि यहाँ पर ना तो ए जैसी साउंड है ना बी जैसी साउंड है ना सी जैसी साउंड है तो अलग ही साउंड है तो हमने क्या दे दिया डी।
एंड विथ सॉफ्ट डिसीटफुल वाइल्स, तो हमने बोला स्माइल्स और वाइल्स, तो इसका मतलब ये जो पोएम हमारे पास, इसकी जो राइमिंग स्कीम है वो ए बी बी सी सी और डी डी। तो साथियों इस तरह से हम राइमिंग स्कीम ढूंढते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। चलिए और हम देखते हैं हमारे पास और क्या है, और राइमिंग स्कीम थोड़ी सी और देखते हैं ताकि ये चीजें और क्लियर रहे। द वन हु ब्रॉट मी डाउन टू अर्थ, तो हमने बोला अर्थ, तो जो साउंड आ रही है उसको हमने नाम दे दिया ए। फिर हमने बोला एंड हेल्ड मी एवरी डे, तो अर्थ और डे दोनों की साउंड तो अलग अलग है, इसका मतलब ये नई साउंड है, तो हमने क्या नाम दे दिया डी। द वन हु ग्रेसफुली गेव मी बर्थ, तो हमने बोला अर्थ बर्थ, ए जैसी साउंड है तो हमने क्या नाम दे दिया ए। एंड सेड आई लव यू इन एवरी वे, तो डे और वे तो सेम साउंड है तो हमने क्या नाम दे दिया बी। द वन हु टॉट मी एवरीथिंग, तो हमने बोला ना तो ए जैसी साउंड है ना बी जैसी साउंड है, तो अलग ही साउंड है, तो हमने क्या नाम दे दिया सी। लाइक हाउ टू क्रॉल एंड वॉक, तो हमने बोला ना तो ए जैसी साउंड है ना बी जैसी साउंड है ना सी जैसी साउंड है, एक नई साउंड निकल के आ रही है, तो हमने क्या नाम दे दिया डी। द वन हु टॉट मी हाउ टू सिंग, तो हमने बोला एवरीथिंग सिंग, सेम साउंड है सी जैसी, तो हमने क्या ले लिया सी। आफ्टर लर्निंग हाउ टू टॉक, तो हमने बोला वॉक टॉक, सेम जैसा है, तो हमने क्या नाम दे दिया डी। तो इसकी राइमिंग स्कीम निकल के आती है ए बी सी डी और सी डी। साथियों इस तरह से हम राइमिंग स्कीम जो है कहीं न कहीं ढूंढते हैं, देखते हैं, उसका पता करते हैं। एग्जाम में इस तरह से आप पता करते हैं, बहुत ही आसानी से एक क्वेश्चन आपका सही हो जाता है। टू टेरिफिक डैड, ये हमारे पास डेविड एल हेम की एक कविता है, उसको देखते हैं हम। टू डैड हु इज टेरिफिक, टेरिफिक तो ए नाम दे दिया। टू डैड हु इज रियल नीट, टेरिफिक और नीट दोनों तो अलग अलग है, तो हमने इसको बी नाम दे दिया। टू अ डैड हु मेक्स द बेस्ट ऑफ थिंग्स, तो टेरिफिक नीट थिंग्स, तीन ये तो नई साउंड है, तो हमने क्या लिख लिया सी। इवन वेन दे आर नॉट सो स्वीट, तो हमने बोला नीट और स्वीट बी जैसी साउंड है, तो आपने बी दे दिया। टू डैड हु इज ग्रोइंग ओल्डर, तो हमने बोला टेरिफिक नीट थिंग्स, इसमें से कोई नहीं आ रही, एक नई साउंड है, तो आपने क्या नाम दे दिया डी। टू डैड हु इज गोइंग ग्रे, तो हमने बोला कि देखिए टेरिफिक नीट थिंग्स स्वीट ओल्डर, ये तो कुछ आ ही नहीं रही है, तो हमने बोला यहां लिख लिया ई। टू डैड हु जस्ट गेट स्मार्टर, तो ओल्डर स्मार्टर सेम आ रही है, तो हमने क्या लिख लिया डी। इट वुड सीम फ्रॉम डे टू डे, तो हमने बोला ग्रे डे सेम आ रही है, तो हमने क्या लिख लिया ई। तो इसका मतलब हमारे पास ये जो पोएम निकल के आती है, इसकी जो राइमिंग स्कीम है वो इस तरह से है, एकदम डिफरेंट, ए बी सी बी डी ई डी ई, तो ये इसकी एक राइमिंग स्कीम निकल के आती है। तो साथियों इस तरह से जो है हम राइमिंग स्कीम ढूंढते हैं, जो कि बहुत ही आसान है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसको समझना भी, और इससे एक क्वेश्चन भी बनता है हमारे पास 101% पोएट्री वाले सेक्शन में, जहां आपको राइमिंग स्कीम ढूंढने के लिए कहा जाता है, और इस तरह से हम ढूंढते हैं। अब इसके फंक्शंस क्या है और इसके और प्रकार क्या क्या है, ध्यान दीजिएगा। राइम स्कीम इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए पोएम, यानी पोएम का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे पास, विच इंक्लूड्स मीटर लेंथ ऑफ फ्रेज एंड रिदम, यानी इसी से जो है मीटर डिसाइड होता है पोएम का, फ्रेज की लेंथ डिसाइड होती है और रिदम डिसाइड होती है। In fact, rhyme scheme, like other writing tools, is used to create balance and relieve tension, manage flow, create rhythm, and highlight important ideas. यानी राइमिंग स्कीम से जो है इंपॉर्टेंट आइडियाज को जो है कहीं न कहीं हाईलाइट किया जाता है, उसके बैलेंस को बनाया जाता है, हमारे पास टेंशन को रिलीव किया जाता है, थोड़ा सा फ्लो को मेंटेन किया जाता है, एक रिदम बनाई जाती है हमारे पास। Its basic function is to form units of sound and suggest units of sense. यानी राइम जो हमारे पास राइम जो स्कीम होती है उससे कहीं कहीं साउंड के यूनिट्स को क्रिएट किया जाता है और कहीं कहीं एक सेंस क्रिएट करने की कोशिश की जाती है एक पोएम के अंदर। इट ऑल्सो कम्युनिकेट्स द आइडिया इन अ मोर इफेक्टिव वे, यानी आपके आइडिया को थोड़ा और इफेक्टिव और रिदमेटिक तरीके से जो है आपको दिया जाता है। चलिए अब हम राइम स्कीम्स जो है उसके अलग अलग कुछ और इंपॉर्टेंट पार्ट्स को हम देखते हैं।
अलग अलग तरह की राइमिंग स्कीम जो है कहीं के यूज किए जाते हैं। सबसे पहला हमारे पास है अल्टरनेट राइम। अल्टरनेट राइम जो है उसको ए बी राइम के नाम से भी जाना जाता है, जिसके अंदर ए आएगा फिर बी आएगा फिर ए आएगा फिर बी आएगा। अगर आगे बढ़ना है तो सी आएगा डी आएगा, सी आएगा डी आएगा, फिर आगे और बढ़ना है तो ई एफ है ना, जी एच, इस तरह से मतलब कि बढ़ सकता है वो, उसको अल्टरनेट राइम बोलते हैं। जैसे रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक और कविता हमारे पास आती है, द पीपल अलॉन्ग द सैंड ऑल टर्न एंड लुक वन वे। तो हमने बोला सैंड और वे अलग अलग है, तो ए और बी आ गया। दे टर्न देयर बैक ऑन द लैंड, दे लुक एट द सी ऑल डे। तो हमने बोला कि हमारे पास ए जैसी साउंड फिर से आ गई और बी जैसी साउंड फिर से आ गई, तो इसकी जो राइम स्कीम है वो हमारे पास क्या बन गई, ए बी, यानी हमारे पास अल्टरनेट राइम जो है वो हमारे पास रिपीट हो रही है, तो उसको हम अल्टरनेट राइम स्कीम के नाम से जानते हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन बनता है कि अल्टरनेट राइम जो होती है उसकी स्कीम क्या होती है। तो ए बी, आगे बढ़ाया जा सकता है सी डी, इस तरह से बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है बैलेड्स। तो देखिए बैलेड्स जो है वो राइम स्कीम के तौर पे थोड़ी कॉम्प्लेक्स मानी जाती है। बहुत ही सिंपल होती है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है, लेकिन कॉम्प्लेक्स मानी जाती है हमारे पास। इन टोटल अ बैलेड विल हैव 28 लाइन्स इंक्लूडिंग 3 8-लाइन स्टेंजास। तो देखिए 3 8-लाइन स्टेंजास, तो 3 8-लाइन के स्टेंजास हो गए तो 24। तो ध्यान रखिए बैलेड में कितनी लाइन्स होती है, 28। 3 स्टेंजास होते हैं 8 लाइन्स के, विद राइमिंग पैटर्न ए बी बी सी। ध्यान रखना है इसको, है ना। तो हमारे पास जो है ए बी बी सी 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस पैटर्न के हमारे पास 3 स्टेंजास होते हैं, तो 8 तेरी 24। अब हमारे पास टोटल लाइंस कितनी होती है, 28। अब लास्ट में कितनी बची, 4। द एंड विल इंक्लूड अ 4-लाइन एनवॉय। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है हमारे पास। विद द राइम स्कीम बी सी, फिर 4 लाइंस जो बचेगी उसकी राइम स्कीम क्या होगी, बी सी। तो ए बी बी सी, इसके 8 के 3 हमारे पास सेक्शंस हो गए। फिर लास्ट में 4 लाइंस होगी जिसको क्या बोला जाता है, एनवॉय, है ना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा वर्ड है कि किसी बैलेड के अंतिम 4 लाइन वाले स्टेंजा को हम क्या बोलते हैं, तो एनवॉय बोलते हैं, जिसका हमारे पास जो रिदम या आप राइम स्कीम होता है वो होता है बी सी। तो ये हमारे पास अलग अलग तरह के फैक्चुअल क्वेश्चंस हमारे पास बनाता है बिल्कुल, कि बैलेड के अंदर कितनी लाइंस होती है, बैलेड के अंदर 8 लाइंस के कितने स्टेंजास होते हैं, बैलेड के अंदर 8 लाइंस के स्टेंजास जो होते हैं इनका राइमिंग स्कीम क्या होता है, बैलेड के अंदर जो 4 लाइन का लास्ट स्टेंजा होता है उसको क्या कहते हैं, या उसका हमारे पास जो है राइमिंग स्कीम क्या होता है। तो ये इतने सारे फैक्चुअल क्वेश्चंस साथियों हमारे पास बनते हैं। आप प्लीज इनको जरूर दिमाग में रखें, बहुत ही आसान है, बस 3-4 बार आपको लिखना जरूर पड़ेगा। नेक्स्ट हमारे पास जैसे देखते हैं, व्हाइल इट साउंड्स कंफ्यूजिंग सी दिस एक्शन थ्रू हिलेरी बैलक्स बैलेड ऑफ मॉडेस्ट कन्फेशन। अब देखिए इसी को जो है हम अप्लाई करते हैं, है ना। हमारे पास जो है ए बी देख सकते हैं, ए बी सी 8 लाइन्स होगी। फिर एनवाई आ गया हमारे पास, तो 8 लाइन्स होगी। 8 लाइन्स और आएगी, फिर 8 लाइन्स और आएगी बैलेड के अंदर। इसको मैंने थोड़ा शॉर्ट कर लिया आप लोगों के लिए। तो अगली 8 लाइन्स के अंदर भी ए बी बी सी आएगा। फिर उससे अगली 8 लाइन्स में भी ए बी बी सी आएगा। फिर आएगा क्या हमारे पास, एनवॉय, जिसके अंदर हमारे पास क्या है, बी सी। तो ये एक बहुत ही, तो आप ये मत सोचिएगा 8 लाइन का एक ही स्टेंजा है फिर 4, ये तो 12 ही हुए। तो मैं बोला 8, फिर इसके आगे 8 और आएगी, फिर आगे और 8 और आएगी, फिर ये एनवॉय आएगा। ठीक है, तो इस चीज को आप दिमाग में रखें। आप आराम से जो है स्कीम भी समझ सकते हैं, ए हाइड ट्राइड, ठीक है, सेम मिल रहा है। सपोज नोज मिल रहा है। ग्रोज, तो जैसी बी की है वैसी इसकी आ गई हमारे पास। अब अपॉइंट
पॉइंट, नोज, ग्रोज, क्लोज। तो सेम देख सकते हैं आप, सेम की सेम हमारे पास जो है साउंड आ रही है। उसी तरह से बी में साउंड क्या थी, सपोज, तो यहां पे क्या आ रही है, नोज। फिर यहां पर हमारे पास अपॉइंट, तो यहां आ रहा है जॉइंट, नोज, प्रोस, जॉइंट, पॉइंट। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से राइमिंग स्कीम जो हमने ढूंढी थी, अगर मैं ए बी यहाँ नहीं भी देता तो भी आप आराम से इसकी राइमिंग स्कीम ढूंढ सकते हैं। तो ये हमारे पास सेकंड पोर्शन था, बड़ा ही इंपॉर्टेंट, जिसको हम बैलेट के नाम से जानते हैं, तो इसको आप जरूर दिमाग में रखें। नेक्स्ट हमारे पास है मोनोराइम। मोनोराइम का मतलब है कि सारे जो लाइंस होती हैं इनका सेम जो है हमारे पास स्कीम होता है। दिस इज बिकॉज ए मोनोराइम स्कीम ओनली हैज वन एंडिंग राइम थ्रू आउट द एंटायर पोएम। इमेजिन हाउ ट्रिकी इट कैन गेट टू थिंक ऑफ न्यू राइम वर्ड्स, वॉच दिस एक्शन। चलिए, हमारे पास जो है नाइट स्टॉर्म बाई मैरी समर्स, इसके द्वारा एक कविता है, देखते हैं। इट केम इन ए विंटर्स नाइट, तो हमने क्या लिखा, ए। अ फियर्स कोल्ड विथ क्वाइट बाइट, तो हमने बोला नाइट बाइट, तो ये हमारे पास क्या आ गया, ए। फ्रोस्टेड विंड विथ ऑल इट्स माइट, तो हमने बोला नाइट बाइट माइट। सेंट आइस एंड स्नो एंड इनवाइट, तो हमने बोला ये भी ए आ गया। टू लेयर अर्थ इन ए प्योर वाइट, तो ये आ गया। एंड ग्लिसन विथ मॉर्निंग लाइट, तो क्या आ गया, ए। तो दिस इज कॉल्ड मोनोराइम, जिसके बारे में हमारी पहले भी बात हुई थी कि मोनोराइम क्या होता है। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा है। नेक्स्ट है कपलेट। कपलेट का मतलब है कि दो का सेक्शन हमारे पास बनता है कि कपलेट राइम कैन बी लॉट ऑफ फन बिकॉज दिस टाइप ऑफ रिदम राइम इज नॉट वेरी इंट्रिकेट, यानी बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं होती, बहुत आसान होती है। एडिशनली इट हैज सीन अ लॉट ऑफ इन चिल्ड्रंस पोएम्स, यानी ये बच्चों की बहुत सारी पोएम्स में ऐसे दिखता है हमें। कपल्ड राइम या कपलेट जिसको हम बोलते हैं, जिसको कपल्ड राइम भी बोल सकते हैं। 2 लाइन स्टेंजा फॉलोइंग द सिंपल फॉर्मेट। सिंपल फॉर्मेट होता है ए बी बी सी सी डी डी, इस तरह से। ग्रेट पोएट्स फ्रॉम शेक्सपियर टू शॉशर यूज राइमिंग कपल्स या कपलेट्स लुकिंग फ्रॉम अ फन एग्जाम्पल। जैसे डॉक्टर सॉस की ग्रीन एग्स एंड हैम करके एक कविता है, उसको हम देखते हैं। आई वुड नॉट लाइक देम हियर और देयर, आई वुड नॉट लाइक देम एनीवेयर, तो देयर एनीवेयर सेम का सेम है, तो ए आ गया। आई डू नॉट लाइक ग्रीन एग्स एंड हैम, एम आ गया। आई डू नॉट लाइक देम सेम आई एम, हमने हैम एम, तो बी आ गया। तो ए बी बी सी सी डी डी, इस फॉर्मेट में कपलेट जो चलती रहती है उसको हम कपलेट बोलते हैं, जिनकी राइमिंग स्कीम हमारे पास इस तरह से निकल के आती है, जो बहुत ही आसान है और बच्चों वाले में भी बहुत यूज होता है। हिंदी में भी आपने देखा होगा बहुत सारी जगह इस तरह से यूज होता है। नेक्स्ट ट्रिपलेट। ट्रिपलेट का मतलब है ट्रिपल ए, यानी 3 होते हैं लाइंस और तीनों का सेम साउंड के साथ जो है खत्म होता है। तो हमने बोला कि नॉट एज ए excuse me, not as common as the coupled rhyme या couplet is the triple rhyme, यानी कॉमन तो होती है coupled rhyme जिनको couplet बोलते हैं, लेकिन triplet इतनी कॉमन नहीं होती है। as you can imagine by now a triplet rhyme is a 3-line rhyming stanza। नेक्स्ट स्टैंजा होता है जिसके अंदर 3 लाइंस होती है और तीनों का जो है साउंड सेम खत्म होता है हमारे पास। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अपॉन जूलियास क्लोथ्स, रॉबर्ट हैरिक की एक कविता है। तो when as in silks my Julia goes, then methinks how sweetly flows, तो goes flows the liquefaction of her clothes, तो goes flows clothes, तो सेम की सेम साउंड निकल के आ रही है। ए एक स्टैंजा है, पूरी पोएम तो नहीं है। एक्सक्यूज मी। तो एक स्टेंजा जिसके अंदर 3 लाइन्स हो और तीनों जो है सेम साउंड के साथ खत्म हो, सेम तरह की राइम के साथ खत्म हो, तो उसको जो है हम क्या कहते हैं, एक ट्रिपलेट कहते हैं। बहुत ही सिंपल सा, बहुत इंपॉर्टेंट सा एग्जांपल है। नेक्स्ट हमारे पास है बड़ा इंपॉर्टेंट सा वो है हमारे पास एनक्लोज राइम। एनक्लोज राइम की जो स्कीम होती है उसको ABBA शॉर्ट में बोले अब्बा। एनक्लोज का मतलब है कि जिससे खत्म हो रही है, जिस साउंड के साथ उसी के साथ स्टार्ट हो रही है उसी के साथ खत्म हो जाएगी।
आफ्टर लुकिंग एट वे दिस राइम स्कीम इज स्ट्रक्चर्ड द नेम एनक्लोज राइम मेक सेंस, यानी एनक्लोज्ड है, ए से स्टार्ट ए से ही खत्म, बीच में बीबी आ जाएगा। बीच में बीबी का एक कपलेट होता है जिसको सैंडविच किया जाता है, यू नो, एज फर्स्ट स्टैंजा ऑफ मैथ्यू अर्नोल्ड शेक्सपियर पुल्स इट ऑफ ब्यूटिफुली। जैसे शेक्सपियर जो है उसके ऊपर एक 4 लाइन्स हमारे पास लिखी है मैथ्यू अर्नोल्ड ने। अब देखते हैं, अदर्स अबाइड आर क्वेश्चन दाउ आर्ट फ्री, वी आस्क एंड आस्क दाउ स्माइलिस्ट एंड आर्ट स्टिल। तो मतलब एक जो है जैसे चेंज होगी, आर टॉपिंग नॉलेज फॉर द लोफ्टिएस्ट हिल, तो स्टिल हिल सेम का सेम साउंड आ गया। हु टू द स्टार्स अनक्राउन्स हिज मैजेस्टी, तो वापस से क्या आ गया, ये आ गया। तो यहां पर हमारे पास बहुत ही इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि जो ए से शुरू होगा और ए से ही खत्म होगा, बीच में एक कपलेट बी बी की साउंड जो है वो एक सैंडविच की तरह यूज हो जाएगी। और ये चीज हमारे पास किस में होता है, एनक्लोज्ड राइम में होता है, एक राइम स्कीम होती है हमारे पास। उसी तरह से नेक्स्ट है टेर्जा रिमा राइम स्कीम, ये बड़ी फेमस ही राइम स्कीम है। इट यूजेस टर्सेट्स 3 लाइन स्टेंजास, तो देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, 3 लाइन स्टेंजा को क्या कहते हैं हम, टर्सेट। ध्यान रखें आप, टर्सेट, एक टर्सेट, 2 टर्सेट, 3 टर्सेट, 4 टर्सेट और 5, सॉरी लास्ट में 2 आ गए हमारे पास, तो ये 1 2 3 4, तो हमारे पास 4 टर्सेट आ गए हमारे पास जनरली। इट्स इंटरलॉकिंग पैटर्न ऑन एंड वर्ड्स फॉलो, तो ये हमारे पास इन जनरल हमारे पास जो है इसका जो स्कीम रहता है वो है ए बी या ए बी ए बी सी बी सी डी सी, तो आप देख सकते हैं, और डी डी। आगे जो है हमारे पास उसकी स्कीम ई ई तक आ सकती है, लेकिन हम बेसिक जो है टर्सेट की बात करते हैं, यहां तक की बात करते हैं एक बार। तो एक्वेंटेड विथ नाइट, ये हमारे पास रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक और कविता निकल के आती है। तो यहां पर हमारे पास देखेंगे आप कि इसकी जो स्कीम है आपको, जिसको टेर्जा रिमा राइम स्कीम बोलते हैं, ये टर्सेट में कहीं कहीं फॉलो होती है, ए बी सी बी सी डी सी डी डी। तो बहुत ही आराम से आप क्या कर सकते हैं कि ए बी बी सी सी डी डी ये लिखा आपने, अगर आपको याद करना है तो। अब क्या करना है, बीच में अगला वाला घुसा देना है, यहाँ बी या सी या डी और यहाँ ई। इस तरह से आप आराम से याद कर सकते हैं हमारे पास। अब आप देख सकते हैं कि आई हैव बीन वन एक्वेंटेड विद द नाइट, I walked out in the rain and back in the rain. I have outwalked the furthest city light. तो night और light, तो A I have looked down the, तो आप देख सकते हैं कि A तो A आ गई, ये नई साउंड है तो हमने B नाम दे दिया है ना। तो A B A बहुत ही सिंपल सा है। चलिए आपके लिए थोड़ा सा और आसान बनाते हैं, ठीक है। ये साउंड तो आपको समझ में आ गई होगी। अब हमारे पास है नाइट लाइट, तो ये है एक नई साउंड होगी। रेन लेन, तो ये आ गई। लेन एक्सप्लेन, तो ये क्या आ गई हमारे पास, बी आ गई। अब बीट, ये नई साउंड है तो हमने सी लिख लिया। बीट फीट, तो सी। क्राई या फीट स्ट्रीट, तो ये सी आ गई। अब क्राई नई साउंड आ रही है तो आपने क्या लिख लिया, डी लिख लिया। अब क्राई बाई, तो डी आ गया। बाई स्काई, तो क्या लिख लिया, डी। हाइट एक नया आ गया तो क्या लिख लिया आपने। तो ये हमारे पास जो है राइम स्कीम होती है, टेर्जा रिमा राइम स्कीम, जिसका ये राइम स्कीम आप जरूर दिमाग में रखें और इस तरह से इसका यूज किया जाता है। यहाँ पे एक और चीज याद रखें, एक स्टेंजा जिसके अंदर 3 लाइंस होती है उसको हम क्या कहते हैं, टर्सेट कहते हैं। इसका मतलब आप एक चीज समझ गए होंगे कि एक ट्रिपलेट जो होता है, जो 3 लाइन का स्टेंजा, जिनके तीनों जो राइम जो है, तीनों लाइंस एक स्टेंजा के अंदर सेम राइम के साथ खत्म होती है, जिसको हम ट्रिपलेट कहते हैं। वो ट्रिपलेट भी क्या है, एक तरह का टर्सेट है। टर्सेट यानी एक ऐसा स्टेंजा जिसके अंदर कितनी लाइंस हो, 3 हो। तो देखिए नेक्स्ट हमारे पास आता है लाइमरिक
एक ऐसी पोएम जिसके अंदर 5 लाइंस यूज की जाती है और जिसका जो स्कीम होता है वो होता है ए बी बी ए, या फिर जो हमने एनक्लोज राइम में पढ़ा था ए बी बी ए अब्बा, उससे पहले क्या लगा दीजिए, ए लगा दीजिए। ये बड़ी ह्यूमरस राइम स्कीम होती है और हमारे पास जो है डिज़ाइन भी इसकी इस तरह से होती है जिसने हमें बात की है। तो यहाँ पे एक पोएम आती है यंग लेडी ऑफ लिन, एक कविता है, उसको हम देखते हैं। देयर वॉज ए यंग लेडी ऑफ लिन हु वॉज सो अनकॉमनली थिन, लिन थिन ए, दैट व्हेन शी essayed to drink lemonade, तो essayed lemonade BB, she slipped through the straw and fell in A। तो बड़ी ह्यूमरस सी कविता है, लेकिन इसका जो राइमिंग स्कीम है आप वो देख सकते हैं। तो लाइमरिक जो होती है उसकी हमारे पास जो राइमिंग स्कीम है उसको, राइम स्कीम को दिमाग में रखे, ए बी बी ए, 5 लाइंस की हमेशा होती है, इस चीज़ को भी आप दिमाग में रखें। जैसे टर्सेट 3 लाइन का स्टेंजा होता है, ट्रिपलेट भी 3 लाइन का स्टेंजा, जिनके राइम स्कीम सेम होती है। फिर चलिए अंतिम वीडियो के अंदर अंतिम पार्ट पे हम जाते हैं। ये भी बड़ा छोटा सा बड़ा इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है। हमारे पास जो है विलानिल करके जो है कॉन्सेप्ट है, जिस एक पोइम होती है जिसके अंदर 19 लाइन्स होती है हमारे पास। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। जैसे आगे हम लिटरेरी टर्म्स में पढ़ेंगे, सोनेट में कितनी होती है, 14 होती है। टर्सेट में कितना स्टेंजा जो होता है टर्सेट, उसमें कितनी होती है, 3 होती है, उसी तरह से एनवॉय क्या होता है, अभी हमने बात की थी। उसी तरह से हमारे पास एक राइम स्कीम है जो मिक्सअप होती है। दे इंक्लूड नॉट ओनली 5 3 लाइन स्टेंजास बट एक क्वाट्रेन। इसका मतलब है कि टोटल कितनी लाइन्स है, 9। अब 3 लाइन स्टेंजास कितने होते हैं, 5, तो 5 × 3, इसका 3 लाइन स्टेंजा यानी 5 क्या हो गया इसके अंदर, टर्सेट हो गए, ठीक है। तो ये तो 15 लाइन्स हो गई। अब बची कितनी, 4, तो 4 हमारे पास बची, तो 4 को हमने क्या बोला, क्वाट्रेन। इसका मतलब 3 लाइन वाले को क्या बोलते हैं हम, टर्सेट, और 4 लाइन वाले को क्या बोलते हैं हम, हमारे पास क्वाट्रेन, है ना। लेकिन ये ध्यान रखें कि बैलेड के अंदर जो हमारे पास 4 लाइन का जो सिस्टम होता है लास्ट में, वो होता तो एक क्वाट्रेन होता है, लेकिन उस पार्ट को हम क्या कहते हैं, एनवॉय कहते हैं। ये भी ध्यान रखें आप, है ना। तो कोई भी पोएम के अंदर अगर 2 लाइन है तो कपलेट लाइन, मतलब कि बहुत सारी लाइन्स होगी लेकिन 2-2 का स्टेंजा है। एक ऐसा स्टेंजा जिसके अंदर 2 लाइन है, कपलेट। एक ऐसा स्टेंजा जिसके अंदर 3 लाइन्स है, वो हमारे पास क्या है, ट्रिपलेट या टर्सेट। ट्रिपलेट तो तब बोलेंगे जब तीनों की साउंड सेम हो या तीनों की राइम सेम हो, लेकिन अगर 3 लाइन का स्टेंजा है तो टर्सेट, 4 लाइन का स्टेंजा है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, क्वाट्रेन। लेकिन एनवॉय हम बैलेड के लास्ट की जो 4 लाइन्स होती है उनको हम कहते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि इसकी अगर हम बात करें तो हमारे पास 19 लाइन की पोएम होती है हमारे पास, पहली चीज। दूसरा, इसके अंदर 5 टर्सेट होते हैं, यानी 3-3 लाइन्स के 5 स्टेंजास होते हैं, तो 15 ही हो गई, और एक क्वाट्रेन हो गया। एट द एंड विथ एन ABA राइमिंग, यानी लास्ट में हमारे पास क्या आती है, ABA राइमिंग आती है हमारे पास, पैटर्न एंड रिपीटिंग लाइन्स। तो ये हमारे पास 1 आर्ट करके एक कविता है जिसको हम देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं लास्ट के कुछ कॉन्सेप्ट्स हम देख रहे हैं। तो आई लॉस्ट 2 cities, lovely ones and vaster, some realms I owned, 2 rivers, a continent। तो आप देख सकते हैं A B, I missed them but it wasn't a disaster, A, ABA। even losing you, the joking voice, a gesture, वापस A आ गया, एविडेंट वापस से बी आ गया, ए आ गया, वापस ए बी ए। तो ये जो हमारे पास 19 जो लाइंस होती है वो ये फॉर्मेट जो है फॉलो करती है, ए बी ए, ए बी ए, ए बी ए, ए बी ए, इस तरह से चलती रहती है। तो यही हमारे पास कॉन्सेप्ट है कि 19 लाइंस होती है, 5 टर्सेट्स होते हैं, एक क्वाट्रेन होता है, और इसकी जो राइम स्कीम होती है वो होती है ABA। ABA वाला फॉर्मेट ये
चलता रहता है। तो ये राइम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हमने देखे हैं जिनसे अलग अलग तरह के क्वेश्चंस हमारे पास बनते हैं, फैक्चुअल क्वेश्चंस भी बनते हैं। और आपको एग्जाम के अंदर जो है ये जो फैक्चुअल क्वेश्चंस है, टर्सेट कितने होते हैं, क्वाड्रेंट कितने होते हैं, एनवॉय किसको कहते हैं, ये सारी चीज़ें फैक्चुअल हमारे पास है जो कि बहुत ही आसान है। बस आपको अपने नोटबुक में जो है इस तरह के नोट्स बनाने होंगे छोटे छोटे और उनको रिवाइज करना पड़ेगा। और एक क्वेश्चन 100% बनता ही है, वो है राइमिंग स्कीम जो है वो किस तरह से पता करते हैं, जो कि बहुत आसान है, उस पर बेस्ड क्वेश्चन आता ही आता है। तो साथियों, आई विश आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा। बस इसको रिवाइज ज़रूर करें, एक बार फिर से देखें और फिर इसके अंदर जो पॉइंट्स हैं उनको नोट डाउन करें और उनको रिवाइज करते रहें, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो अभी जो भी हमने हमारे पास फिगर ऑफ स्पीच पढ़े हैं या फिर हमारे पास आप कह सकते हैं कि ये राइम वाला जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है, इस पे बेस्ड जो क्वेश्चंस होंगे उनको नेक्स्ट वीडियो में हम डालेंगे। उन क्वेश्चंस को भी आप ज़रूर देखिए, बड़े इंपॉर्टेंट से क्वेश्चंस हमारे पास होंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ लवली टाइम, थैंक यू सो मच, टेक केयर।